हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 है आपके पास सर्कल यानी वृत्त। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं। अगर आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 की, तो आप उस चीज को माइंड में रखो कि कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंजेंट से क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद इस चैप्टर के या फिर इस एक्सरसाइज के हम थ्योरम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंट्रो में आपका यही है कि आपको क्या करना है कि जो भी थ्योरम आपने अभी तक पढ़ा है उस थ्योरम को एक माइंड माइंड मैप बना के रखना है। ठीक है, माइंड में रखना है, हाँ ये चीजें होती है। पूरा उसका प्रूफ याद नहीं रखना, बस आपको माइंड में रखना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पहली थ्योरम की बात करते हैं जो एक्सरसाइज 9.3 की स्टार्टिंग है। पहला थ्योरम क्या कहता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या कहना चाहता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है इस थ्योरम को। ये क्या कहना चाहता है कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल से अगर आपने दो कॉर्ड खींचा है, ये दो कॉर्ड है, तो दो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा, दो कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनेगा आर्क के पास, वो डबल होगा किससे, जो सेंटर पे एंगल बना है उससे। क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखो कि जैसे मान लो आपके पास ये सर्कल है, आपने क्या किया कि एक आर्क यहां खींच दिया, एक आर्क यहां खींच दिया, मतलब एक कॉर्ड यहां बना दिया आर्क पे और एक कॉर्ड यहां बना दिया आर्क पे। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे कहा कि ये भाई सेंटर है, तो इस कॉर्ड के द्वारा जब हम सेंटर के पास एंगल बनाएंगे, कहां पे एंगल बनाएंगे, सेंटर के पास, तो ये जो आर्क वाला एंगल है ये डबल होगा इस सेंटर वाले, ये बाहर वाले एंगल से। ठीक, किससे डबल होगा, ये बाहर वाले एंगल से। यानी ये अगर आपके पास 20 है तो ये कितना होगा, 40। ठीक है, इसका दोगुना। अब ये थ्योरम हमने कर लिया, तो इस थ्योरम का प्रूफ भी करते हैं भाई। अगर थ्योरम समझ में आया तो इसका प्रूफ भी देखते हैं। देखो आप इसका प्रूफ कैसे करोगे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मैं सिंपल सा 1 2 नाम दे देता हूं ताकि आपको इजी रहे। इसका नाम देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2, इसको बोल देते हैं 3 और इसको बोल देते हैं 4। ठीक है, 1 2 नाम दे दिया हमने। अब मैं अगर बात करूं ट्रायंगल ए बी क्यू की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए बी क्यू नहीं, ए ओ क्यू की, इन ट्रायंगल ए ओ क्यू। तो अगर मैं एओ क्यू ट्रायंगल को ध्यान से देखूं तो इंटीरियर एंगल का, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अगर मैं याद करूं तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर के। ये चीज हमने पढ़ रखा है। तो अगर मैं इंटीरियर एंगल 1 और 2 लूं, अगर मैं क्या लेता हूं कि इंटीरियर एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो दोनों इंटीरियर का जो सम होगा वो इस एक्सटीरियर, ये देखो ये इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, बाहर कौन सा बन रहा है, एंगल बीओ क्यू, यानी वो किसके इक्वल होगा, एंगल बीओ क्यू। ठीक है, सेम बात करूं दूसरे वाले ट्रायंगल की, यानी ट्रायंगल की बात करूं इन ट्रायंगल एओपी, तो एओपी में आपको क्या दिख रहा है कि सेम कंडीशन में जब ये इन दोनों इंटीरियर का सम करूंगा तो वो भी किसके इक्वल होगा, ये वाले एक्सटीरियर के। ठीक है, इस वाले एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल। यानी आपके पास एंगल क्या है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ बी के, एंगल पी ओ बी के। ठीक है, समझ में आया ये चीज क्यों होगी, ये चीजें होती क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अंदर वाले दोनों को जोड़ो हमेशा किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर वाले के, बाहर वाले एंगल के। अब आपको क्या करना है, इन दोनों एंगल को ऐड करना है, इन दोनों एंगल को क्या करना है, ऐड। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया और ये इक्वेशन क्या बन गया, सेकंड। तो आप क्या करना है, ऐड, ऐड, या फिर लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या है आपके पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सेकंड में क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4, इक्वल टू में क्या है, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी, सॉरी प्लस, प्लस कर रहे हैं, प्लस प्लस एंगल पी ओ बी। अब आप ध्यान से देखो कि ये 1 है और ये 3 है, 1 और 3 को जोड़ूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। पूरा एंगल क्या है, पी ओ पी ए क्यू, यानी इन दोनों को जोड़ के 1 और 3 को जोड़ के क्या देख दिया, एंगल पी ए क्यू। ठीक है, दोनों को जोड़ के क्या लिख दिया, एंगल पी ए क्यू। अब आपके पास कौन सा एंगल बचा, तो एंगल 2 और एंगल 3, सॉरी एंगल 4,
ये बचा एंगल 2 और एंगल 4, इसको हटाना है। अब इसके हटाने के लिए सिंपल सा ध्यान से देखना, देखो क्या था आपके पास, ये है आपके पास 2 और ये है आपके पास 3, ठीक है, ये आपके पास 2 और ये आपके पास 3। क्या ये 1 था, क्या ये 4 था, सॉरी सॉरी, ये आपके पास 2 था और ये आपके पास 4 था, ये क्या था 1 और ये क्या था 3। तो क्या ये सेंटर से ये रेडियस जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या ये सेंटर से रेडियस जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या 3 4 के इक्वल होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्या 1 2 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के अंदर दो साइड सेम है तो आमने सामने वाले एंगल भी क्या होंगे, सेम। जो आमने सामने वाले आपके पास एंगल है वो एंगल भी क्या होंगे, सेम। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल 4 जो है उसको 3 लिख सकता हूँ और 2 को क्या लिख सकता हूँ 1, यानी 2 को क्या लिख दूंगा 1 और 4 को क्या लिख दूंगा 3 इक्वल टू एंगल। अब देखो इधर राइट साइड देखो, BOQ और POB, ये देखो BOQ और POQ इनको मिला के ये पूरा एंगल बनेगा POQ। तो इस पूरे को लिख दिया क्या हमने, एंगल POQ, ठीक है। दोनों एंगल को हमने क्या कर दिया, ऐड। अब वापस से ये एंगल 2 और प्लस सॉरी ये एंगल 1 और ये प्लस एंगल 3, 2 को तो 1 लिख दिया। अब ये यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, ये एंगल 1 और ये एंगल 3, इनको जोड़ूंगा तो वापस से PAQ आएगा। तो इसको हटा के वापस से क्या लिख दूंगा, एंगल PAQ प्लस एंगल PAQ इक्वल टू एंगल POQ। ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल POQ। कर दिया हमने। क्या प्रूव किया कि इस वाले एंगल का जब दोगुना करूंगा तो इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी ये अगर 20 है तो ये वाला एंगल इसका डबल कितना हो जाएगा, 40। और मान लो आपको ये दे रखा है 40, ये एंगल आपको क्या दे रखा है 40, तो ये वाला एंगल पूछ लिया कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, तो वो क्या होगा, इसका आधा। 40 का आधा कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको याद रखना है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो आएंगे ना वो इन्हीं दो के बेसिस पे ज्यादा आते हैं। क्या कहना चाहता है कि एंगल जो होंगे सेम सेगमेंट में वो क्या होते हैं, इक्वल। सेम सेगमेंट, ध्यान से देखो क्या कहना चाहता है वो, कि मान लो ये सर्कल है, ध्यान से देखना, ये मैंने इसे कॉर्ड बना दिया। तो अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं और ये आर्क पे लेके जाऊं, वापस इस पे लाके गिरा दूं, इस वाले एंड पे, सेम इसको लाऊं इस पे गिरा दूं, सेम इसको लाऊं इस पे गिरा दूं, सेम इसको लाऊं इस पे गिरा दूं, ठीक है। तो एक कॉर्ड से स्टार्ट किया दूसरे कॉर्ड पे खत्म। जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा हमेशा ये एंगल इक्वल होंगे, सारे एंगल इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। अगर मान लो मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां तक लेके गया और यहीं आके स्टॉप कर दिया, तो क्या ये एंगल 30 होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले एंड पे खत्म नहीं हुआ, इस एंड से स्टार्ट हुआ तो इसी एंड पे क्या होना चाहिए, खत्म। यानी जहां से शुरू हो रहा है वहां से वापस क्या हो जाए, खत्म। अगर दोनों सेम पॉइंट पे खत्म हो रहे तो वो एंगल क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। आई बात समझ में आपको, क्या कहना चाहता हूं मैं। वैसे ही अगर आप इस थ्योरम में ध्यान से देखोगे तो ये P से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, वापस कहां आ गया, Q पे। फिर ये भी यहां से स्टार्ट हुआ, C पे गया और ये भी वापस यहाँ पे कहां पे आके खत्म हुआ, Q पे। सेम P से स्टार्ट हो रहे हैं, Q पे खत्म, यानी दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल C के। यही कहना चाहता है आपको थ्योरम। ये थ्योरम आपको याद रखनी है। और लगाने के लिए आपको क्या याद रखना है कि जिस पॉइंट से दोनों शुरू हुए हैं वो दोनों सेम पॉइंट पे जाके क्या होने चाहिए, खत्म। दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रहा है तो वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सिंपल से समझना है। ये क्या कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर 4 पॉइंट लिया आपने और 4 पॉइंट में कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो ऑपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होगा, 180। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। कौन कहता है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वैसे बी, एंगल बी और एंगल डी को जोड़ूंगा तो इसका भी सम हमारे पास कितना होगा, 180। कौन कहता है आपके पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको ये सम 180 दिख रहा है तो वो क्या होगा, साइक्लिक। और साइक्लिक है तो ये प्रॉपर्टी, यानी रिवर्स हो गया। थ्योरम का यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब अगर ये चीज हो रही है
तो साइक्लिक है, और साइक्लिक है तो ये चीज हमेशा होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, प्रूफ में काम आएगा आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एसी बीडी डायगोनल है। भाई एसी और बीडी आपके पास क्या है, डायगोनल। फिर क्या कह रहा है, एंगल डीबीसी दे रखा है 55। ध्यान से देखो, डी बी सी यानी ये वाला एंगल आपके पास कितना है, 55। ठीक है। दूसरा बी ए सी दे रखा है 45, ये वाला एंगल बी ए सी यानी ये छोटका एंगल कितना दे रखा है आपके पास, 45। बताना है बीसीडी क्या होगा, बी सी डी ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक चीज आपसे पूछूंगा, क्या ये सी को देखूं, अगर मैं पॉइंट सी को देखूं तो यहां से एक सेगमेंट स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके खत्म, दिखा आपको। ठीक है। क्या सेम सी से एक और लाइन गई है, यहां तक गई और वापस यहां पे क्या हुआ, खत्म। भाई अभी मैंने कहा कि सेम सेगमेंट वाले क्या होंगे, इक्वल, यानी सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ सेम पॉइंट पे खत्म, यानी ये 55 है तो ये भी आपके पास कितना होगा, 55। आई बात समझ में। ठीक है। अभी ये एंगल 45, ये एंगल 55। अब देखो, हटाते हैं इसको, सबको हटाते हैं। हमने क्या कहा कि ये कितना दे रखा था, 45, ये कितना हमने निकाल लिया, 55। क्वेश्चन में दे रखा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी प्रॉपर्टी अभी हमने क्या कही कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। कहने का क्या मतलब है भाई, कहने का क्या मतलब है कि बताओ क्या एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। आपके मुंह से बिल्कुल आवाज आएगी, होगा होगा होगा। ठीक। तो क्या एंगल ए जो है वो दो पार्ट में बटा है, बिल्कुल बटा है। वो किससे मिलके बना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी एंगल ए को मैं क्या लिख दूंगा, 45 डिग्री प्लस 55 डिग्री, और इनको जोड़ूंगा सी से तो कितना आना चाहिए, 180। कौन कहता है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इनको आप ऐड कर दो, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 100 प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180। यहां से पूछो सी तो आप क्या कहोगे, 180 माइनस 100, यानी एंगल सी आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। एंगल सी आपके पास कितना आ गया, 80 डिग्री। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा, इसे प्रूफ करके दिखाओ। तो पहले आप बना लो कि भाई सर्कल है, इसके अंदर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना। ये बना दिया हमने साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है। नाम दे दिया ए बी सी डी। अब ये पैरेललोग्राम है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड सेम इक्वल पैरेलल। वो तो पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी पता है। साथ में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। उसके एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। तो अगर मैं एंगल 90 प्रूफ कर दूं तो यानी जाहिर सी बात है वो क्या होगा, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में तो एंगल 90 होता नहीं है, वो किसके अंदर होता है, रेक्टेंगल। तो अब मैं क्या कहता हूं कि भाई मेरे क्या ए बी पैरेलल टू सी डी है, आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि वो क्या है, पैरेललोग्राम। यानी आप क्या कहना चाहते हो कि भाई ए बी पैरेलल टू सी डी लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। ठीक है। अब जब लाइन पैरेलल है और ये लाइन इसको कट कर रही है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा भाई, 180। भाई नाम दे दो, एंगल 1 दे दो, इसको बोल दो एंगल 2, इसको बोल दो एंगल 3, इसको बोल दो एंगल 4। भाई आप किसी भी एंगल को कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है। ऐसे बड़ा बड़ा नाम लिखने से अच्छा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म करने के लिए 1 2 3 4 दे देते हैं। ठीक है। अब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन कट कर रही है, तो अंदर वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कौन कहता है, को इंटीरियर एंगल। अगर आपको छठे चैप्टर का पार्ट याद हो तो, यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180। कौन कहता है भाई, को इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब वापस इस चैप्टर के अंदर आ जाऊं तो भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि अपोजिट का सम कितना होता है। भाई जो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सब जो जितनी भी चार साइड वाली चीजें आती है वो सब किसके अंदर आती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, यानी अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 का जो सम होगा आपके पास, वो सम कितना होगा, 180। कौन कहता है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो राइट वाला सेम है तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, सेम। यानी इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, इसको बना दो सेकंड, और फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड से आपको क्या मिल रहा है कि 1 प्लस 2 किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस 3 के। 1 से 1 कट गया यानी 2 किसके इक्वल हो गया, 3 के।
तो यहाँ पे एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के। अब आप क्या करो कि जैसे हमने इस एंगल को सेम किया वैसे ही आपको 2 को किसके इक्वल, 3 के हमने कर दिया, वैसे ही 3 को किसके इक्वल करना है, 4 के। वैसे 3 को किसके इक्वल करना है, 4 के। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वापस से लिखेंगे कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होगा आपके पास भाई, 180। 2 और 3 का सम कितना होगा, 180 भाई, को इंटीरियर एंगल कहता है। वैसे ही 2 और 4 का सम, अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल 2 और एंगल 4 का सम, तो वो भी आप कितना कहोगे, 180। कौन कहता है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इन दोनों इक्वेशन में देखूं तो राइट वाला क्या है, सेम, तो लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा, सेम। यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। 2 से 2 कट गया, एंगल 3 किसके इक्वल हो गया आपके पास, एंगल 4 के। ये जो एंगल 3 है आपके पास वो किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी चीज को अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो आपने क्या लिखा था, 180, ठीक है। वैसे ही आपने एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना लिखा था, 180। अब मैं कहूं कि इन दोनों इक्वेशन को इक्वल ना करने के बजाय ऐड कर दो, तो आप क्या क्या कहोगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू में कितना होगा, 360। यही होगा भाई, लेफ्ट वाला लेफ्ट से, राइट वाला राइट से। इक्वल ना करने के बजाय हमने सबको क्या कर दिया, ऐड। यानी इसको इस वाले पेज पे लिख लेते हैं ना, दूसरे वाले पेज पे लिख लेते हैं, इसको ले आते हैं यहाँ, या फिर यही कर लेते हैं। देखो अब 2 जो था, एंगल 2 था, वो किसके इक्वल कर लिया था हमने, 3 के। तो 2 की जगह क्या रख सकता हूँ, 3 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस। अब एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के, यानी इसकी जगह भाई क्या रख सकता हूँ, एंगल 3 इक्वल टू में 360। भाई 3 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। यानी 4 एंगल 3 इक्वल टू में 360। 4 से इसको काटोगे, एंगल 3 कितना आएगा आपके पास, 90। 3 कितना आएगा, 90। यानी ये एंगल 90, इसका सम 180, तो ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। जब सारे एंगल 90 है तो जाहिर सी बात है कि जो आपके पास एबीसीडी होगा, एबीसीडी होगा, वो आपके पास क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये पूरा एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ये प्रूफ करने का। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है सर्कल के, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बीई सी 130 दे रखा है, बीई सी, ये देखो ये एंगल आपके पास 130 है, और ई सी डी 20 दे रखा है, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपके पास, बी ए सी। क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखो, बी ए सी, ये वाला एंगल, ठीक है। अब एक सिंपल चीज बताना कि ये भाई यहाँ देखो, ये लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन गिर रही है, ये 130 है तो ये कितना होगा, 50, है ना। ये 130 है तो ये आपके पास कितना होगा, 50। क्यों होगा 50 भाई, सेम लाइन पे, जो सेम लाइन पे कोई भी लाइन गिराओ, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। कौन कहता है, लीनियर पेयर, ठीक। तो ये एंगल 50 आ गया। अब मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये मैंने 50 निकाल लिया। इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ईसीडी, इन ट्रायंगल ईसीडी, अगर मैं ईसीडी की बात करूं तो वहां पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये 50 वाला, 20 वाला और ये एंगल एडीसी। यानी जब मैं 50 को, 20 को और एंगल ईडीसी को जोड़ूंगा तो सबका सम कितना होगा, 180। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब 50 20 कितना हो जाएगा, 70 प्लस एंगल ईडीसी प्लस एंगल ईडीसी इक्वल टू में 180। ये प्लस से भेज दो माइनस, यानी एंगल ईडीसी कितना आ जाएगा भाई, 180 माइनस 70, यानी एंगल ईडीसी आपके पास क्या आ गया, 110, ठीक है। एंगल ईडीसी क्या आ गया आपके पास, 110। कौन सा एंगल है भाई, ये देखो, ये आ गया 110। अब एक चीज ध्यान से पूछूं, बी से एक लाइन गई ए के पास, आई सी के पास, फिर बी से एक लाइन गई डी के पास, कहाँ आई, सी के पास। तो प्रॉपर्टी क्या कहता था, अभी इस थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, सेम पे खत्म, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। यानी एंगल ईडीसी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल बीएसी के। भाई रीजन क्या होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ईडीसी क्या लिखा आपने, 110, वो किसके इक्वल होगा आपके पास, एंगल बीएसी के। खत्म कहानी, निकाल लिया हमने एंगल, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे।